एक समय की बात है, एक भाई और बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहड़ सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची तो भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी महाराज का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान को गुस्सा आ गया और वे क्रोधित हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, यह उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल कहाँ से देखेगी? रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि रिद्धि सिद्धि विनायक जी को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर विराजमान करके उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहड़ सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी के 7 पत्तियां ले जाकर और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी बैठी रो रही है और भाई की लाश सामने रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन से बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी नहीं आए। और उसने सारी बात अपने भाई और भाभी को बताई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बहन की लाज रखी, उसे अमर सुहाग अमर पीहड़ का आशीर्वाद दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, आपका हुक्कारा भरने वाले, आपके नियम को निभाने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।